हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का फिफ्थ पार्ट फॉर सॉल्व एग्जांपल्स, जिसपे हम देखने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पे डिपेंडेंट कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ओके, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने देखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियो कुछ भी कह सकते हैं। सो हमने इवन ये भी देखा इनवर्स की थ्योरी में that inverse trigonometric ratio होता क्या है। if we can write sin theta is equal to x, then theta can be written as sin inverse of x. Sin inverse of x, that means uh, sin inverse x यानी एक एंगल जिसके लिए साइन फंक्शन की वैल्यू x है। ओके, लाइक साइन 30 की वैल्यू जैसे कि 1/2 होती है। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री को साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ओके, एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो हम 45 डिग्री के लिए लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। एंड ऑलवेज रिमेंबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स रेज टू -1, दे आर डिफरेंट। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब ये एंगल इंडिकेट करता है फॉर विच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन गिवन है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक एंगल है जिसके लिए साइन फंक्शन की वैल्यू x है। ओके, सो वैसे ही अभी ये जो 30 के लिए देखा हमने, वैसे ही साइन 150 की वैल्यू 1/2 होती है। 150 को भी हम साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कैसे लिख सकते हैं। इवन साइन 390 की वैल्यू भी 1/2 मिलती है, यानी हम 390 को भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2। यानी आप देख रहे हो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 के बहुत सारे वैल्यूज मिले हैं, दैट इज 30, 150, 390 एंड और भी मिलेंगे। ठीक है, सो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो यूनिक नहीं है, उनके बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, और इनमें से जो मिनिमम पॉजिटिव और मिनिमम नेगेटिव वैल्यू हो उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कहेंगे। ओके, सो ऐसे ही 45 के अलावा भी बहुत सारे एंगल्स है जिसके लिए यानी जिसकी वैल्यू जो है साइन की 1/√2 मिलेगी, यानी साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 भी सिमिलरली यूनिक वैल्यू नहीं है, उसकी बहुत सारे वैल्यूज है। 45 डिग्री के अलावा भी बहुत सारे एंगल है जिसके लिए साइन फंक्शन की वैल्यू 1/√2 रहेगी, बट जो मिनिमम पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है साइन इनवर्स 1/√2 का, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। जैसे यहाँ पे 45 डिग्री है, सो 45 डिग्री इज ऑल्सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। इस तरह से हम बाकी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर सकते हैं, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो इस पे बेस्ड है हमारा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये सब बोलने की वजह यही थी कि बहुत बार साइन इनवर्स ऑफ एक्स को एक तो गलत इंटरप्रेट किया जाता है इस तरह से, और दूसरा साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें आगे इवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूलीज हैं वो भी यहाँ पे यूज होने वाले हैं। जहाँ पे जो यूज होगा वो मैं बताती रहूँगी। आई होप आपने भी कलेक्ट करके PDF में से अपने पास रखे हैं, और उसको ऑब्जर्व करते हुए ये वाला वीडियो देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। सो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/√2। अब यहाँ पे अगर cos इनवर्स ऑफ x रहता, यानी पॉजिटिव वैल्यू रहती, तो इजीली हमें सिर्फ ये देखना है कि ये वैल्यू जो है cos फंक्शन में कौन से एंगल की रहती है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, लाइक cos इनवर्स ऑफ -x, सो हमें सबसे पहले cos इनवर्स ऑफ -x को नेगेटिव एंगल्स के जो फॉर्मूलीज हैं आप लोग देख सकते हो, PDF में भी दिया गया है, पेज नंबर 15-16 पे है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलीज, आप लोग PDF डाउनलोड करके देख सकते हो। सो cos इनवर्स ऑफ -x को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। ओके, सो पहले हम इन -x के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम बाकी का सॉल्व कर सकते हैं। सो साइन cos इनवर्स ऑफ -1/√2 को हम लिख सकते हैं फॉर्मूला यूज करके पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/√2, लाइक दिस। cos इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। अब
पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2, यानी वो कौन सी एंगल है जिसके लिए कॉस फंक्शन की वैल्यू 1/√2 होती है. ओके, सो 1/√2 कॉस फंक्शन में 45 डिग्री 45 डिग्री, यानी कि उसको पाई में एक्सप्रेस करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूले में पाई है. सो पाई अपॉन 4 रहता है, 4 रेडियन. ठीक है, सो दैट्स वाई हमने 45 पाई अपॉन 4 रेडियन लिखा है. अब इसको सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर सेम करते हुए. गिव्स यू 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 3 पाई/4. सो ये रहा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2. अगेन जो x है वो नेगेटिव दिया गया है, सो फिर से हमें नेगेटिव एंगल्स के फॉर्मूलेज यूज करने पड़ेंगे. साइन इनवर्स ऑफ -x होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x. ओके, सो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद हम इजीली साइन इनवर्स x को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देख सकते हैं. अब हमने फॉर्मूला यूज किया, इसके बाद सॉरी हमने फॉर्मूला यूज किया है. साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2. अब वो एंगल जिसके लिए साइन फंक्शन की वैल्यू 1/2 रहती है, प्रिंसिपल वैल्यू, वो है 30 डिग्री. 30 डिग्री यानी पाई/6. ओके, सो माइनस साइन तो रहेगी एंड पाई/6. सो ये रहा इसका प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. Find the principal value of cos of pi/2 minus sin inverse of 1/2. अब यहाँ तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, cos है, बट इसके ब्रैकेट में यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के साथ इसको सॉल्व करना है. that will we call principal value of this ratio. Okay, this trigonometric ratio. अब सबसे पहले हमें साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. साइन इनवर्स ऑफ 1/2 यानी कि वो एंगल जिसके लिए साइन फंक्शन की वैल्यू 1/2 होती है, और जो कि हमें पता है 30 डिग्री, यानी रेडियन में अगर हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेडियन में एक्सप्रेस हुआ है दूसरा एंगल विच इज पाई/6 रेडियन. ओके, तो इसको हम cos of pi/2 माइनस पाई/6 लिख सकते हैं. सिंस साइन ऑफ -1/2 इज -1 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज पाई/6. अब हम इसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. यहाँ 6 है तो यहाँ 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट cos ऑफ 6 पाई. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. 6 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12. सो cos ऑफ 4 पाई अपॉन 12 दैट मीन्स cos ऑफ पाई/3. cos ऑफ पाई/3 यानी 60 डिग्री होता है. cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. सो दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या बनी 1/2. ये 2 to 3 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में. और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. इफ tan inverse of 1 plus tan inverse of x equal to 0, then find x. For which value of x this equation holds, ऐसा भी कह सकते हैं. ओके, सो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देखते हैं. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे हम 3 वे से सॉल्व कर सकते हैं. एक सिंपल वे मैंने सॉल्व किया है और दूसरा है tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं. बट जो दूसरा वे है वो देख लेते हैं हम. सॉरी, वी हैव tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 0. अब tan इनवर्स ऑफ ये जो tan इनवर्स ऑफ x है, इसे हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस tan इनवर्स ऑफ x दिखेंगे. अब tan माइनस tan इनवर्स ऑफ x, एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ माइनस x ये माइनस tan इनवर्स x के इक्वल होता है. मतलब हम माइनस tan इनवर्स x को tan इनवर्स ऑफ माइनस x भी लिख सकते हैं. सो दैट्स व्हाई हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ माइनस x. ओके, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, मतलब माइनस tan इनवर्स थीटा tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं. इसके बाद tan इनवर्स ऑन बोथ साइड, tan इनवर्स जो है ये दोनों tan इनवर्स की वैल्यूज है. tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस x. सो दोनों तरफ tan इनवर्स हटाने से हमें क्या मिलेगा 1 इक्वल टू माइनस x. दोनों वैल्यू सेम है, मतलब ये जो एंगल
जो ये वैल्यू दी गई है जिसका tan इनवर्स फाइंड करना, ये दोनों सेम है. सो माइनस एक्स इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू -1. सो एक्स इक्वल टू -1 इसकी वैल्यू मिली. दूसरा एक और वे देख लेते हैं इसका. tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी प्लस tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 0. इसका दूसरा वे है tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू होती है π/4 रेडियन प्लस tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 0. इसे शिफ्ट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस π/4. अब tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस π/4 को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू tan ऑफ माइनस π/4 एज tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू tan थीटा. ओके, जैसे कि इनवर्स में से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इनवर्स रिलेशन तक जा सकते हैं वैसे. अब x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस π/4. अब जैसे कि हमें पता है tan ऑफ माइनस π/4 है, tan ऑफ माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस tan थीटा. तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस tan ऑफ π/4 using this formula. So this gives you tan π/4 मतलब 45 डिग्री which is equal to 1. So x equal to -1. So ये कन्वीनियंट लगे तो ये कन्वीनियंट लगे तो ये मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. इवेल्युएट tan of 2 tan inverse of 1/3. सॉल्व करते हुए अब इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो इसमें आपको क्या करना है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है उसे आप किसी और वेरिएबल से असाइन करोगे. सो लेट tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल टू थीटा. सो tan थीटा इक्वल टू 1/3. ओके, जैसे कि बताया था tan इनवर्स ऑफ x अगर थीटा है तो हम x को लिख सकते हैं tan थीटा. ओके, सो इन दिस वे tan थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली 1/3. एंड ऑल्सो tan ऑफ 2 इन, अब हमें क्या फाइंड करना है, tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3. ओके, तो tan इनवर्स ऑफ 1/3 को हम थीटा सपोज कर चुके हैं, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, tan ऑफ 2 थीटा फाइंड आउट करना है. ओके, सो tan ऑफ 2 थीटा दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 2 थीटा एज पर कंसिडरेशन. tan इनवर्स ऑफ 1/3 को जैसे कि हमने थीटा कंसिडर किया है. अब tan 2 थीटा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइक 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये हमारा फॉर्मूला है tan 2 थीटा का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है. अब tan थीटा हमें गिवन है सी, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/3. ओके, सो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज. सो ये tan स्क्वायर थीटा यानी tan थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, सिंप्लीफाई करते हैं 2/3 और 1 माइनस 1/9 मिलेगा ये. फिर इस डिनोमिनेटर सेम करेंगे 9 माइनस 1/9 मिलेगा. अगेन इसको सिंप्लीफाई करते 2/3 ये 8, ये 2/3 ये 8/9. सो 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9. अब इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करते हुए ये दूसरा फैक्टर इनवर्स लिखना होता है इसका. सो मतलब लाइक a/b डिवाइडेड बाय c/d. दिस इज इक्वल टू a/b इंटू d/c लाइक दिस. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये 4 टाइम और ये 3 टाइम. सो 3/4 फाइनली वैल्यू मिली हमें tan ऑफ 2 थीटा की. सो tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज 3/4. ओके, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें इसी तरह का भी यूज करना पड़ेगा. ऐसे बहुत आते हैं साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 ऐसे भी आ सकते हैं. ठीक है, सो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स अगर आपके पास है तो आप इसको रेफर करके सॉल्व कर सकते हो. और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24 इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 2. ओके, सो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में है दोनों tan इनवर्स के टर्म है, राइट हैंड साइड में cot इनवर्स में प्रूफ करना है. सो अब ये दोनों tan इनवर्स में है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलीज में हमने tan इनवर्स के फॉर्मूलीज देखे थे. tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू, दो फॉर्मूलीज हैं इसके. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. एक है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy
इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1, और दूसरा है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ x इंटू वाई इज लेस देन 1. ओके, सो अब हमें सिर्फ ये देखना है यहाँ पे x और y की जो वैल्यूज दी गई है x और y के प्लेस पे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, उस पर डिपेंड करता है कि हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. So 2 upon 11 is less than 1. Even 7 upon 24 is also less than 1. दो लेस देन 1 का प्रोडक्ट अगेन लेस देन 1 आता है, मतलब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे टू सिंप्लीफाई इट. ओके, सो नेक्स्ट लाइन पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं. tan इनवर्स ऑफ 2 upon 11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7 upon 24. tan इनवर्स ऑफ 2 upon 11 प्लस 7 upon 24 upon 1 minus 2 upon 11 7 upon 24 as tan inverse of x plus tan inverse of y का फॉर्मूला है tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, where xy is positive and product is less than 1. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम करते हुए. tan inverse of हमें यहाँ पे मिलेगा 48 और यहाँ पे मिलेगा 77 डिवाइडेड बाई 264. अगेन यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस, मतलब ये जो गिवन है ये tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 24 यानी 48 अपॉन 264 मिलेगा प्लस 77 अपॉन 264 मिलेगा अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस 14 अपॉन 264 मिलेगा. ठीक है, डिनोमिनेटर अभी न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर वो सेम है तो न्यूमरेटर एक साथ लिखा लाइक दिस, एक बार डिनोमिनेटर लिखा लाइक दिस. अब इसके डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. सो 264 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एंड वी गेट दिस वन. ओके, इसके बाद tan इनवर्स ऑफ कैलकुलेट करेंगे. 264 कैंसिल हो जाएगा एज अ कॉमन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम डिनोमिनेटर है. बाकी 48 प्लस 77 आपको देगा 125. 264 माइनस 48 आपको देगा 250. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1/2 मिलेगा. ओके, अब हमने एक फॉर्मूला देखा है बेसिक फॉर्मूलीज में. tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x. एक्चुअली हमने ऐसे देखा होगा cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x. सो यू कैन यूज दिस लाइक दिस ऑल्सो. सो tan इनवर्स ऑफ 1/x दिया गया है, हम उसे cot इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं. सो x के प्लेस पे यहाँ 2 दिया गया है, सो वी कैन राइट दिस एज cot इनवर्स ऑफ 2. सो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका. Hence proved LH is equal to RHS. So guys, यहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट कंप्लीट होता है, सॉरी 5th पार्ट कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट.